अगर हम ईएमयू और एमईएमयू या मेमो का फुल फॉर्म देखें तो वो बहुत क्लोज है। ईएमयू यानी इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट और मेमो यानी मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। तो ये मेन लाइन शब्द से क्या फर्क पड़ता है और क्या ये एक शब्द बहुत बड़ा डिफरेंस ले आता है दोनों ट्रेन के बीच, समझेंगे आज के वीडियो में और जानेंगे डिफरेंस बिटवीन अ लोकल ट्रेन एंड अ मेमो ट्रेन। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जो मेन डिफरेंस अगर हम देखें दोनों तरीके की ट्रेनों के बीच में तो वो उनके फंक्शन में है। हालांकि फिजिकली भी बहुत चेंजेस होते हैं जिनके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन दोनों का फंक्शन सबसे पहले समझ लेना जरूरी है। दोस्तों ईएमयू जो है उसको जनरली हम लोकल ट्रेन के नाम से जानते हैं, जो मुंबई में चलती है, कलकत्ता में चलती है, चेन्नई में चलती है और थोड़ी सी दिल्ली में भी चलती है। लेकिन इनको लोकल ट्रेन बोलना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा क्योंकि ये सच में लोकली ही चलती है। जनरली ये 100 किलोमीटर के ऊपर डिस्टेंस बहुत हार्डली कवर करती है, बहुत कम फ्रीक्वेंसी में कवर करती है और जनरली इनका जो ट्रैवल डिस्टेंस होता है वो 30 से 50 किलोमीटर का होता है, जो कि किसी बड़े शहर के लिए उसका अर्बन एरिया ही होता है। इसके कारण लोकल ट्रेन का जो फंक्शन है वो एक शहर के अंदर ही अंदर ट्रांसपोर्ट सर्विस देने का होता है। वहीं पे अगर हम मेमो ट्रेन की बात करें तो ये शॉर्ट टू मीडियम इंटरसिटी रूट्स पे चलती है, यानी कि ये एक शहर के अंदर नहीं घूमती, ये जनरली दो शहरों को जोड़ती है, दो मीडियम शहर, दो छोटे शहर, एक बड़ा एक छोटा, इस तरीके के भी ये रूट्स हो सकते हैं। और इसी की वजह से दूसरा डिफरेंस आता है इनके टाइमिंग के बीच। लोकल ट्रेन जनरली जिन रूट्स पे चलती है वो रूट का ओरिजिन और डेस्टिनेशन ये 2 से 3 घंटे के अंदर का ही होता है। ज्यादातर केस में तो 1 घंटे के अंदर का भी होता है अगर मुंबई जैसे शहर में बात करें तो, क्योंकि जैसे मैंने पहले पॉइंट में समझाया डिस्टेंसेस कम है और इसलिए खींच कर आप 2.5 घंटे का ट्रैवल कर सकते हो किसी लोकल ट्रेन के पूरे रूट में। लेकिन मेमो ट्रेन 3, 4 या कुछ केसेस में 6 घंटे के रूट्स पे भी चल सकती है और कुछ तो बहुत रेयर ट्रेन ऐसी भी है जो 8 से 10 घंटे का भी सफर तय कराती है लोगों को मेमो फॉर्म में होने के बावजूद। और ये इनका सेकंड डिफरेंस है। और ये जो डिस्टेंसेस की मैंने बात की ये अपने तीसरे पॉइंट की तरफ ले आते हैं स्पीड। दोस्तों लोकल ट्रेन अच्छा खासा एक्सेलरेट कर सकती है, लेकिन अगर एवरेज स्पीड की बात करें तो ये मेमो ट्रेन से काफी पीछे होती है, क्योंकि लोकल ट्रेन बहुत ज्यादा स्टॉप्स पे रुकती है। 2 से 3 मिनट में हर 3 से 5 किलोमीटर में एक लोकल ट्रेन का स्टॉप देखने को मिलता है और जनरली ट्रेन हर एक स्टॉप पे रुकती है या फिर फास्ट ट्रेन हो तो बस बीच में कुछ ही स्टेशन स्किप करते हुए अगले स्टॉप्स पे रुकती है। लेकिन मेमो ट्रेन की बात करें तो क्योंकि इनके स्टेशन काफी लंबे डिस्टेंसेस पर होते हैं, कई स्टेशन को ये बीच में स्किप भी करती है, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड इनकी ज्यादा निकल कर आती है। और जो अगला पॉइंट है वो है फ्रीक्वेंसी का। दोस्तों लोकल ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। मुंबई में पीक आवर के दौरान आपको 90 सेकंड्स की फ्रीक्वेंसी तक देखने मिलती है बिटवीन 2 लोकल ट्रेन्स। लेकिन मेमो ट्रेन्स दिन में बहुत कम चलती है। कुछ केसेस में अलग अलग रूट्स के हिसाब से 3, 4 या तो एक मेमो दिन में चलते हुए भी नजर आ सकती है। जनरली कई मेमो ट्रेन जो होती है वो सुबह छोटे से बड़े शहर जाती है और शाम को बड़े से छोटे शहर आती है, किसी एम्प्लॉय कम्यूटिंग सर्विस के जैसे। और इसके वजह से इनकी फ्रीक्वेंसी कंपेयर टू लोकल ट्रेन बहुत ही कम होती है। अब बात करते हैं एक्चुअल रेक की, या जो एक्चुअल ट्रेन होती है उसमें क्या फर्क होता है। देखो जो टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर मैं सिर्फ कोर टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, ये ईएमयू और मेमो में तकरीबन सेम होती है। ये दोनों इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स है, यानी कि ये ऊपर के तारों से बिजली लेती है और ट्रैक्शन मोटर्स के जरिए पहियों को घुमाकर ट्रेन को आगे बढ़ाती है। अब ऑब्वियसली ये टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत वेरिएशंस हो सकते हैं, अलग अलग टाइम और अलग अलग मॉडल और अलग अलग कंपनी के रेक्स में। कहीं पर ट्रैक्शन मोटर्स ज्यादा होने के जैसे ज्यादा पावर हो सकता है, कुछ रेक्स ज्यादा फास्ट हो सकते हैं, कुछ का एक्सेलरेशन कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल टेक्नोलॉजी दोनों की सेम है। लेकिन इसके आगे जो डिफरेंसेस है वो काफी आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोकल ट्रेन क्योंकि कम स्टॉप्स पे रुक रही है, ज्यादा क्राउड हैंडल करती है और छोटे डिस्टेंसेस कवर करती है, तो यहाँ पर आपको बहुत कंफर्टेबल सीटिंग वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। आपको नॉर्मल प्लास्टिक वुडन जो बेंचेस होते हैं वैसी सीटिंग देखने मिलेगी। हालांकि एयर कंडीशन और फर्स्ट क्लास ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन जनरली यहाँ पर पैडेड सीट्स देखने को नहीं मिलती। साथ साथ दरवाजे जो होते हैं उनके नंबर ज्यादा होते हैं। मुंबई लोकल ट्रेन के एक कोच में 8 बड़े दरवाजे होते हैं, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है। जबकि ईएमयू ट्रेन के अंदर तकरीबन 6 एंट्री एग्जिट्स आपको देखने को मिलती है एक कोच में। हालांकि बीच के एंट्री एग्जिट्स को आप 2 कंसिडर कर सकते हो कई सारे मॉडल्स में, लेकिन जो है एक ही उसको कंसिडर करना ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि दरवाजे काफी नैरो और छोटे भी हो सकते हैं। ईएमयू ट्रेन्स लोकल ट्रेन्स में कोई बाथरूम वगैरह नहीं होता, छोटे डिस्टेंसेस की वजह से और स्पेस सेविंग की वजह से। लेकिन मेमो ट्रेन्स के अंदर आपको कई बार जो है वॉशरूम फैसिलिटी देखने को मिलती है, स्पेशली उनमें जहाँ पर 2 घंटे से ज्यादा का सफर हो रहा हो। अगर सीधे ट्रेन साइज के बारे में भी बात करें तो जनरली जो लोकल ट्रेन होती है वो हमारे भारतीय रेलवे की ट्रेन से ज्यादा वाइड होती है, ज्यादा चौड़ी होती है, जिसकी वजह से ये ट्रेन स्टेशन के
ऊपर ओवरलैप करती है, यानी कि जब लोकल ट्रेन किसी स्टेशन पर आती है तो पटरी वगैरह तो देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ती है हल्का सा। लेकिन मेमो ट्रेन जो होती है वो हमारी नॉर्मल जो कोचेस होते हैं एक्सप्रेस वगैरह वाले वैसी होती है। इसके वजह से यहाँ पे अगर आप देखो तो मेमो ट्रेन के दरवाजों से उतरना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है, क्योंकि एक गैप बन जाता है ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में। एट द सेम टाइम हल्का सा हाइट ज्यादा होने की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। हालांकि लोकल ट्रेन में भी हाइट का इशू है कई सारे नए मॉडल्स और नए प्लेटफॉर्म्स की वजह से, लेकिन इनके अंदर से आप सीधा एक स्टेप में उतर सकते हो, जबकि आप इमो ट्रेन में से आपको थोड़ा संभाल के उतरना पड़ता है। कुछ मेमो ट्रेन बनी है जिनके अंदर एसी वगैरह भी देखने को मिलता है और पैडेड सीटिंग तो बहुत कॉमन है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि भारतीय रेलवे का नेटवर्क इतना बड़ा है तो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। और फाइनली ये समझ लेते हैं कि मेमो ट्रेन और ईएमयू ट्रेन के पर्पस के हिसाब से ये किस प्रकार के लोगों को सर्व करती है। देखो, ईएमयू ट्रेन शहर के अंदर रहने वाले लोगों के लिए है, घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना वगैरह जैसी कंडीशंस। हाँ, हो सकता है कि आपका घर किसी आउटर सबर्ब में लोकेटेड हो किसी शहर के, लेकिन वो उसी शहर का सबब होगा, जबकि मेमो का ऐसा नहीं है। जैसे कि ईएमयू ट्रेन है वो मे बी मुंबई के किसी मेन स्टेशन या सीएसएमटी से कल्याण ट्रैवल कर रही है, सीएसएमटी से विरार ट्रैवल कर रही है, तो ये एक अल्ट्रा शॉर्ट डिस्टेंस है एक ही अर्बन क्लस्टर के अंदर। लेकिन मेमो ट्रेन जो है ये हावड़ा से कोलार, दिल्ली से रेवाड़ी, भुवनेश्वर से कटक, इन जैसे रूट्स पे चलती है। दो शहर है, दोनों के बीच में दोस्तों अच्छा खासा डिस्टेंस है, कई सारे अलग अलग शहर बीच में आते होंगे या गांव आते होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये कम्यूटिंग की वजह से एक अच्छा ऑप्शन बन के आती है। और ये है मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ईएमयू एंड एमईएमयू। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आपके पास कोई राय है तो वो भी कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना, और मिलेंगे अगली वीडियो में।